नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, इस चैनल में मैं जो है सभी छात्रों के लिए जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर लेके आता हूं, जो कि आपके सरकारी नौकरी से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और इस चैनल में मैं आपको जीके, करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स जीके और वर्ल्ड जीके, हिस्ट्री के सभी प्रकार के प्रश्नों के साथ ऑनलाइन जो है आपके साथ साझा करता रहता हूँ। ठीक है, तो इसलिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। और यदि इस चैनल में जो चैनल में जो वीडियो डालता हूँ, अगर किसी प्रकार की आपको कोई गलती लगती है, कोई प्रश्न में कोई गलती लगती है, तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए और मुझे तुरंत सूचित करें, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि इस प्रश्न का आंसर गलत है या कुछ है। ठीक है, तो आपका इस चैनल पे स्वागत है। तो आइए देखते हैं ऑनलाइन जो करंट अफेयर्स 2025 है उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके सभी प्रकार के यूपीएससी, एनटीपीसी, रेलवे, एसएससी और ऑल एग्जाम के लिए आपके महत्वपूर्ण यहाँ से प्रश्न जो होते हैं। तो आपको पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बागपत, हाथरस और कासगंज के 3 मेडिकल कॉलेज की स्थापना की है? तो आपका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में ही जो है बागपत, हाथरस और कासगंज के 3 मेडिकल कॉलेज की स्थापना करे हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में नाटो ने मल्टी कॉप्स लैंड कंपोनेंट कमांड नामक अपनी नई भूमि कमान किस देश में स्थापित की गई है? ठीक है, ऑप्शन है फिनलैंड, यूक्रेन, इजराइल, ईरान। तो इसमें जो फिनलैंड है ये ऑप्शन आपका सही है। राइट आंसर आपका हो जाएगा फिनलैंड। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि जो नाटो है, नाटो ने 2025 में फिनलैंड के रूस की सीमा के पास एक नई भूमि कमान स्थापित करेगा, ताकि संघर्ष के दौरान उत्तरी यूरोप में भूमि संचालन की देखरेख यहाँ से की जाएगी। ठीक है, इसलिए यह जो है स्थापित कर रहा है। और इस कदम से जो है रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण के बाद फिनलैंड की कमान हालिया नाटो सदस्य के अनुरूप है। नई कमान फिनलैंड के मिक्केली में स्थित मौजूदा जो भूमि बल है कमान में साथ मिलकर जो है काम करेगी। ठीक है, तो इसके साथ मिलकर ये काम करेगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष आपदा जोखिम न्यूनीकरण के अंतर्राष्ट्रीय दिवस IDDR, ठीक है, IDDR किस दिन मनाया जाता है? ठीक है, तो ये आपको पता होनी चाहिए कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन है 11 अक्टूबर, 12 अक्टूबर, 13 अक्टूबर, 14 अक्टूबर। तो ये हर वर्ष जो है 13 अक्टूबर को जो है मनाया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 13 अक्टूबर। ठीक है, मैं आपको बता दूं जो आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह दिन जो आपका 1989, ठीक है, 1989 में एक वैश्विक आपदा न्यूनीकरण और जोखिम जागरूकता को संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था। तो कब किया गया था? 1989 में। ठीक है, 1989 में किया गया था, स्थापित किया गया था। यह दुनिया भर के समुदायों और लोगों के प्रयास को जश्न मनाता है कि आपदा जोखिम को कम करने के लिए यह काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हरिकेन ऑस्कर ने किस देश को प्रभावित किया है? ठीक है, हरिकेन ऑस्कर। ठीक है, तो ऑप्शन है मैक्सिको, क्यूबा, हैती, जमैका। तो जो क्यूबा है उसको जो है काफी इन्होंने प्रभावित किया था। ठीक है, तो हरिकेन ऑस्कर ने क्यूबा में लैंडफॉल किया, जिससे 2022 में आए हरिकेन इयान ने के बाद सबसे खराब बिजली संकट यहाँ पे पैदा हुई। इस तूफान के कारण कम से कम 6 लोगों की जो है जान गई थी और 4 रात्रि तक बिजली गुल रही, और इसने व्यापक बिजली कटौती के कारण यह बना था। ठीक है, जिससे दैनिक जीवन प्रभावित बहुत हुआ था। और इस सेंटोस और सुआरेज और सेंट्रल हवाना जैसे इलाकों में जहाँ पे विरोध प्रदर्शन भी हुआ। बिजली यहाँ पे गुल होने के कारण जो है यहाँ परिवारों को जो है भारी नुकसान हुआ। ठीक है, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, जिससे प्राकृतिक आपदाओं के बाद क्यूबा की जनता में लगातार चल रही जो दिनचर्या वो सब मुश्किल में उजागर हुई थी। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे इसे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने 21वीं पशुधन जनगणना शुरू की है? ठीक है, ऑप्शन है मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्रालय, या बी ग्रामीण मंत्रालय, या सी कृषि मंत्रालय, या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। तो मैं इसका राइट आंसर आपको बता दूं, इसका राइट आंसर है ए, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी। ठीक है, डेयरी मंत्रालय। तो आपका ये ए वाला ऑप्शन है, ये बिल्कुल आपका सही है।
ठीक है, अब मैं आपको बता दूं इसके बारे में कुछ। तो मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री के 21वीं पशुधन जनगणना शुरू की है, जो हर 5 साल में होती है। पहली जनगणना जो है 1919 में हुई थी, 1919 या 1920 में ऐसे ही हुई थी, ठीक है। और 20वीं जनगणना में पहली बार मोबाइल तकनीकी का उपयोग किया गया था, जिसमें पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन के विभाग इस जनगणना की देखरेख जो है करते थे, जिसमें पालतू जानवरों, मुर्गियों और आवारा जानवरों की गिनती की जाती है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, आप इसे भी नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन है 8 नवंबर, 9 नवंबर, 10 नवंबर, 11 नवंबर। तो ये मनाया जाता है आपका 9 नवंबर को। तो बी वाला ऑप्शन जो है आपका राइट है, ठीक है। तो भारत में हर साल 9 नवंबर को जो है राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य जो है कानूनी जागरूकता को बढ़ावा देना है और न्याय सुनिश्चित करना है, ठीक है। तो ये मनाया जाता है 9 नवंबर को, ठीक है। आप इसे याद रखेंगे। इस दिन का जो मुख्य उद्देश्य है, लोगों में कानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी देना है, सशक्त बनाना है, विवाद समाधान को बढ़ावा देना है। भारत भर में विविध सेवा प्राधिकरण इस दिन जो है कार्यशाला और शिविरों जैसे कार्यक्रमों और पहलों के साथ मनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये सब इम्पोर्टेंट है, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनके गुरु कौन थे उसके बारे में आप सभी को अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो जान लीजिए। तो उनके गुरु है रामकृष्ण परमहंस, ठीक है। तो रामकृष्ण परमहंस उनके जो है गुरु थे, ठीक है। किनके? स्वामी विवेकानंद के। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे ऐसे ही मैं जो है गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कराते रहूंगा, ठीक है। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।